ओम शांति। 27 नंबर के रजिस्टर में 13/7/86 का प्रातः क्लास सिर्फ 103 जीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं लेकर। रूहानी बच्चों ने गीत की है पाप की दुनिया। बच्चे ऐसे भी है, ये पाप आत्माओं की दुनिया है। हर बुद्धि ये नहीं समझ सकते कि सचमुच ये पाप आत्माओं की दुनिया है। कौन है तो समझाता है? जरूर कोई पुण्यात्माओं की दुनिया भी थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। जरूर ये भी संगम युग की ही यादगार है, तो स्थूल रूप में मरने को समझ लेते हैं, समझते हैं कोई स्वर्ग होगा ऊपर स्थूल में, परंतु ऐसे तो है नहीं। ये तो ऊंची स्टेज की बात है कि जो यहाँ जीते जी मरते हैं वो ऊंची स्टेज में पहुंच जाते हैं और अपने को दुख की दुनिया में अनुभव नहीं कर सकते। माना संगम की स्वर्ग में ऐसी स्टेज होगी, ऊंची स्टेज, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होगा। लेकिन ऐसी सुख की स्टेज मिलेगी किनको? जो देह और देह के संबंधों से, पुरानी दुनिया से जीते जी अपने को मार देते। तो है बेहद का धैर्य। बेहद का बाप कहते हैं तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाता। रचना का भी परिचय देते हैं। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचयिता और रचना को नहीं जानते। अब उनको कौन जानते हैं? कब और किस द्वारा जान सकते हैं? तो रचता और रचना को, ये बात किसी को पता नहीं है। ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई जानते नहीं है। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले आस्तिक बना। आस्तिक बना जो बाप रचयिता और उसकी रचना को जाने उसको कहते हैं आस्तिक, और जो बाप को न जाने वो हो गया नास्तिक। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कितने नास्तिक होंगे? जो बाप को न जाने वो हो गए नास्तिक। कोई कहेगा ब्राह्मणों की दुनिया में कि हम बाप को नहीं जानते हैं। बाहर की दुनिया में भी कोई नहीं कहता कि हम भगवान को नहीं जानते। यहाँ भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि हम भगवान को नहीं जानते। सब कहते हैं हम जानते हैं, परंतु वास्तव में भगवान क्या चीज है, उसकी रचना क्या चीज है, वो रचयिता के रूप में कैसे सृष्टि पर आता है, ये पता कोई को नहीं। अगर ये पूरा पता हो जाए तो कभी दुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो मैं पहले आकर के आस्तिक बनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको दिखाया जाता है? 100% जो होता है संपन्न स्टेज में पहले तो पहले होते तो अर्जुन, उसका नाम दे दिया जाता है। बाकी ऐसे नहीं कि एक का ही नेत्र खुला। नेत्र तो नंबरवार बहुतों के खुलते हैं।
ज्ञान की रोशनी मिल जाती है, रचयिता बाप और उसकी रचना का परिचय मिल जाता है, माना रोशनी मिल जाती है। अब तुमको रोशनी मिल गई, आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते। मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो क्या हुए? अंधे हुए। अंधों को सोजरा बनाना है। मनुष्य होकर उस बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन अंधे कहा जाता है। गीता में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे हैं सज्जे सोजरे। अंधे की औलाद अंधे कौन? किसे बताया? कौरवों को बताया है कि किसकी औलाद थे? धृतराष्ट्र अंधे की औलाद थे। दिखाते हैं, महाभारत लड़ाई लगी थी और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। इससे किसके बीच में लड़ाई लगी? अंधों और सोजरों के बीच में लड़ाई दिखाई है। अंधे दिखाए हैं किसको? जो धृतराष्ट्र की औलाद थे। राष्ट्र माना धन संपत्ति, धृत माना धारण कर ली, छीन ली, ग्रहण कर ली। जो सारी धन संपत्ति को धारण करके बैठ गया वो हुआ धृतराष्ट्र। ऐसे धृतराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो भी धृतराष्ट्र की औलाद अंधे। उन्हें कर्मों की गुह्य गति का पता ही नहीं है कि कोई की धन संपत्ति खींच करके ले लेने से कोई अपनी नहीं बन जाती, अपने काम नहीं आती। जो जितना अपनी सच्ची कमाई की कमाई करेगा वही उसके काम आएगी। बाकी चोरी चकारी और डकैती से कोई छीना हुआ माल कभी किसी के काम नहीं आ सकता। उनके बच्चे भी उन्हीं संस्कारों वाले बन जाते हैं। और पांडवों को परमात्मा का वो ज्ञान भी पता है जो कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाने वाला है। ज्ञान दाता का भी पता है और जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की रचना का राज समझाता है वो भी पता होता है। तो दो के बीच में लड़ाई कब होती है? दोनों ही अपने को सच्चा का कहते हैं। वादी प्रतिवादी दोनों लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जरूर एक झूठा होता है और एक सच्चा होता है। तो जो झूठा है वो अंधेरे में और जो सच्चा है वो सोजरे में। ये तो है झूठ खंड। झूठ खंड की दुनिया में सब झूठे ही झूठे। आटे में जैसे नमक बहुत थोड़ा होता है, ऐसे तो झूठ की दुनिया में सच्चे भी बहुत थोड़े होते हैं। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। सच्चे ब्राह्मण बहुत थोड़े और झूठे ढेर के ढेर जब हो जाते हैं तब परमात्मा बाप आकर के अंधों की लाठी बनते हैं और एक देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना कराने के निमित्त बनते। बाप ने आत्माओं को आकर के राजयोग सिखाया था। किसको? अभिमानियों को नहीं, आत्माओं को। माना आत्मिक स्टेज में जो रहने वाली आत्माएं हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, जो बाप से सन्मुख आकर के वर्षा लेती है, वही 84 जन्म का परमानेंट पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं।
बाकी तो कुछ न कुछ देवभान में आ जाते, उनकी आत्मिक स्टेज का पार्ट कट होता है, लिहाजा वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते। भगवान बाप आते ही हैं स्वराज्य देने के लिए, उसका राज्य स्व मन आत्मा, राज्य मन अपनी आत्मा के ऊपर शासन करना सिखाते। आत्मा कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, ये वाला तो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल, लेकिन सुप्रीम सोल को रचयिता नहीं कहेंगे, वो तो सिर्फ आत्माओं का बाप है। आत्माओं की रचना नहीं की जाती, आत्माएं तो अनादि और अविनाशी है, उनको रचा नहीं जाता। रचा किसको जाता है? ब्राह्मणों को रचा जाता है, साकार को रचा जाता है। तो रचने वाला भी साकार में होना चाहिए और रचना भी साकार में होना चाहिए। तो जो पहला पहला क्रिएटर है, जिसको क्रिएट करने वाला कोई भी ब्राह्मण नहीं है, जो सबका बाप है, जिसका कोई साकार में बाप नहीं, वो विश्व का रचयिता हुआ और उस विश्व के रचयिता के द्वारा सुप्रीम सोल बाप स्व का राज्य देते हैं, अर्थात आत्मा का राज्य देते हैं। आत्मा कैसे अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करे, कैसे अपनी मन बुद्धि को कंट्रोल करे, ये आकर के सिखाते। तो रचयिता किसका रचयिता है? वो है नई दुनिया का रचयिता है। किसके तन में बैठ कर ये वाक्य बोला? ब्रह्मा के तन में बैठ कर ये वाक्य बोला कि वो किसका रचयिता है? नई दुनिया का रचयिता। यह नहीं, यह माना ब्रह्मा ये रचयिता नहीं है, वह माना दूर की तरफ इशारा किया भविष्य में। भविष्य में जो परमात्मा पाठधारी है वो नई दुनिया का रचयिता है। बाप नई सृष्टि रचते हैं। कौन सा बाप? मनुष्य आत्माओं का पिता ही क्रिएटर है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहते हैं। वो क्रिएटर हुआ, उसमें भी सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं, तब क्रिएटर होता है, नहीं तो वो क्रिएट भी नहीं कर सकता। उसमें सारा ज्ञान है, सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते। वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र है ही नहीं, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र नहीं दे सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, जाग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम जानते। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, है? ज्योति ज्योति में समाये जाएंगे, परंतु ऐसा तो है नहीं। न कोई ब्रह्मा में लीन हो सकता और न कोई ब्रह्मा की गोद में लीन हो सकता। ब्रह्म भी रहने का स्थान है परमात्मा बाप का और आत्माओं का, और ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट भी परमात्मा बाप के रहने का स्थान है। और हम आत्मा रूपी बच्चे भी कहाँ से निकलते हैं? ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट से ही निकलते। ब्रह्मा के सब संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो ये बात रंग है कि रहने के स्थान को भगवान कोई समझ ले। ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता, ब्रह्मा में कोई लीन नहीं हो सकता। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट अलग अलग है। स्थान का भी पार्ट, स्थान एक स्थान न मिले दूसरे से, एक आत्मा न मिले दूसरे से, बाकी ज्योति ज्योति में समाये जाएंगे, ये भी बात नहीं बैठती।
नहीं है आत्मा और परमात्मा की। ये तो सूक्ष्म ज्योति की बात है, ज्ञान की ज्योति की बात है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर आत्मा में अपने अपने तरीके की ज्ञान की धारणा बैठती है। सब में एक जैसा ज्ञान नहीं बैठ सकता। अंत समय में भी हर आत्मा में जो ज्ञान बैठेगा वो परमात्मा में जो ज्ञान है वही हर आत्मा में नंबरवार आएगा। अभी क्या है, अभी तो सुंदे सुंदे मतिर भिन्ना, हर एक की बुद्धि अलग अलग। लेकिन अंत में क्या होगा, जब सब आत्माएं वापस जाएंगी तो सब की बुद्धि में एक बात की ही बात समाई हुई होगी, दूसरा कोई ज्ञान समाया हुआ नहीं होगा। तो वो है ज्योति, ज्योति में समाये जाना। माने ज्ञान की ज्योति में, पर एक परमात्मा की ज्ञान की ज्योति में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का ज्ञान समाया जाता है। कोई अलग बात कोई नहीं बता सकता, न समझ सकता है। एक ही बात सबकी बुद्धि में होती है, एक ही मत सबका हो जाता है, एक ही सच्चा है, ये सबकी बुद्धि में बैठ जाता है। तो सन्यासी लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हम ब्रह्म में समाये जाएंगे? ये कहाँ से उन्होंने फाउंडेशन डाला? एक ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जब शूटिंग होती है तो उसी समय ये फाउंडेशन पड़ता है। क्या हम ब्रह्मा में समाये जाएंगे? ब्रह्मा जो तुरीय तत्व है उसकी गोद में हम समाये जाएंगे। वास्तव में ये उन्होंने उल्टा ज्ञान उठाया। बाप कहते हैं इस ब्रह्मा को याद मत करो, अगर इस ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित हो जाएगी। पतित को याद नहीं करना है, विनाशी को याद नहीं करना है। किसको याद करना है? अविनाशी को याद करना है। लेकिन सन्यासी जो होते हैं वो अपने हठ के पक्के होते हैं, वो बात किसी की नहीं मानते। परमात्मा बाप की भी बात नहीं मानते। तो जो बात उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं है, इसलिए वो पूरा राजयोग परमात्मा बाप से न सीखने के कारण उनकी आत्मा जैसे कट हो जाती है। माना 84 जन्मों का पूरा पाठ नहीं बजा पाती। परमात्मा बाप का जो घर है, कौन सा घर है? इस साकार शक्ति में भी परमात्मा बाप का घर तैयार होता है। जो मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे, उसकी यादगार कहाँ बनी हुई है? माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। सब आत्मिक स्टेज में बैठे हुए, निराकारी स्टेज में बैठे हुए हैं, संगठित रूप में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्टेज में जो बैठने वाले बच्चे हैं अंत तक वो ही बैठ सकेंगे जो अपने हठ पर अड़े रहने वाले न हो। जैसे परमात्मा बाप चलाता है वैसे ही चलने वाले। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर के हम निवास करेंगे, वो शांतिधाम घर है। वो तो कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। तो ब्रह्म कोई भगवान नहीं है, ब्रह्म तो रहने का स्थान है। कितना फर्क हो जाता है। ये ब्रह्म तो तत्व है। तत्व जड़ होता है या चैतन्य होता है? तत्व चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन होगा फिर भी जड़ होगा। जैसे आकाश तत्व है, कितना भी विशाल है फिर भी जड़ है। वैसे ब्रह्म भी तत्व है, वो आकाश से भी विशाल है फिर भी जड़ तत्व। तो जड़त्व को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? जड़ बुद्धि बनेंगे। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, और आत्मा अगर जड़त्व का संग करेगी तो जड़ बनेगी। तो जड़त्व से प्रीति करनी है या चैतन्य से प्रीति करनी है? चैतन्य को पहचान करके चैतन्य से प्रीति करनी चाहिए। जहाँ हम आत्मा और परमपिता परमात्मा निवास करते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म।
उसको स्वीट होम भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा बाप का निवास स्थान है। बाप का घर मीठा घर कहा जाता है। भी क्या है? पिया का घर प्यारा लगे। क्यों कहते हैं? पिया माना बाप। पीयू किसे कहा जाता है? बाप को कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है कि ब्रह्म महत्व में कोई आत्मा लीन नहीं होती और आत्मा का विनाश भी नहीं होती। जैसे समुद्र में एक चुल्लू पानी लिया जाए और वो चुल्लू पानी फिर उसी में फेंक दिया जाए तो वो अलग हो सकता है? वापस आ सकता है? नहीं वापस आ सकता। वो चुल्लू पानी जो अलग हो चुका वो उसमें लीन हो गया। तो इस बात का मिसाल देते हैं सन्यासी कि हम आत्माएं परमात्मा के अंश हैं, वास्तव में अंश नहीं है, वंश है। आत्मा जो है वो कभी परमात्मा के संस्कारों में समाये करके एक नहीं हो सकती हमेशा के लिए। हर आत्मा का अस्तित्व अलग अलग रहता है। वो चुल्लू पानी समुद्र में से वापस नहीं आ सकता, लेकिन वही आत्मा फिर इस धरती पर वापस आती है। तो अंत हुई या वंश हुई? हम आत्माएं इस धरती पर आकर के जब पाठ बजाती हैं तो हम परमात्मा वंशी हैं, शिव वंशी हैं, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हम उसके अंश नहीं हैं। आत्मा तो अविनाशी है। ये ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी। अभी संगम युग है, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर हैं। संगम युग किसे कहा जाता है? जब सभी एक्टर्स मनुष्य जितने भी हैं, मनुष्य रूप धारण करने वाले जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब हाजिर हो जाएं। तो कितने हैं अभी? 500 करोड़ के लगभग। और बाबा तो बताते हैं 700 करोड़ भी है। लेकिन वो मनुष्य नहीं है, वो है मक्खी मच्छर मिसल। आएंगे और आते ही वापस चले जाएंगे। इसलिए उनकी गिनती नहीं है आने में। वो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनु की औलाद मनुष्य नहीं है वास्तव में। तो क्या पार्ट बजाएंगे? तो जो वास्तव में एक्टर्स हैं, वास्तव में मनन चिंतन करके मंथन करके पार्ट बजाने वाले हैं, वो सभी एक्टर्स जब हाजिर होते हैं तो कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर के हाजिर होते हैं। संगम सतयुग और कलयुग का संगम, उसके पुरुषोत्तम वर्ष भी कहेंगे। जिस वर्ष में सतयुग और कलयुग दोनों के वर्ष का, उसके आदि का और उसके अंतिम वर्ष का मेल होता है, ऐसे ही कहेंगे पुरुषोत्तम मास, जिसमें सतयुग का अंश भी समाया हुआ है उस मास में, और कलयुग का अंश भी समाया हुआ है। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इसी युग में। संगम युग की वो घड़ी, वो पावरफुल है, सबसे ऊंची से ऊंची प्रारब्ध बनाने वाली घड़ी, जिसमें आधा हिस्सा सतयुग का है और आधा हिस्सा कलयुग का है। ऐसे ही पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी है। तो बताया इस समय ये बेहद का ड्रामा पूरा होता है। आप त्रिकालदर्शी त्रिकाल नेत्री, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी थोड़े ही होते हैं। नरसूत्र वाले त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बनते हो। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल नहीं सकता। क्या कहा?
तीसरी आंख का तीसरा नेत्र जो है वो कब खुलता है? तीसरा नेत्र जिसका खुला होगा उसका मनन चिंतन मंथन चल पड़ेगा। जिसका मनन चिंतन मंथन ही नहीं चलता वो आत्मा तब तक डिफेक्टेड है। उसका तीसरा नेत्र खुला नहीं है, अंधेरे में है। जब तीसरा नेत्र खुले तब समझें कि हम सच्चा ब्राह्मण बना। उसकी मन बुद्धि जो है वो देह और देह के संबंधों से, जड़त्व भाव से ऊपर जाने लगी। झाड़ के आदि मध्यंत को सभी धर्मों को तुम जानते। कौन जानते? जिनका तीसरा नेत्र खुलने लग पड़ता है। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सब बच्चों को आस्तिक बना करके त्रिकालदर्शी बनाते। अब तुम बच्चों को यही कहना है कि शिव बाबा आया हुआ है। तुम बच्चों को ये कहना है जो परमात्मा बाप के बच्चे बने हो। और दूसरों को क्या कहेंगे? दूसरे क्या कहेंगे? आया था, अब वापस चला गया है, अब इस दुनिया को सुधारने वाले, नई दुनिया बनाने वाले हम हैं। बाप चला गया। तो तुम बच्चों को तो यही कहना है कि बाप आया हुआ है, शिव बाबा आया हुआ है। अब उनको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वो बाप को अच्छी रीति से प्यार करते, और अगर आस्तिक ही नहीं बने, रचयिता और रचना को जाने ही नहीं, तो प्यार कैसे करेंगे? किसको प्यार करेंगे फिर वो? है? बिंदु को याद करेंगे या देहदारी को याद करेंगे? बिंदु को याद करेंगे तो भी आस्तिक नहीं हुए, क्योंकि बिंदु रचयिता नहीं होता। सिर्फ बिंदु, ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल, उसको क्रिएटर नहीं कहेंगे। तो रचयिता को नहीं जाना, माना नास्तिक। और सिर्फ ब्रह्मा को याद किया और उसमें जो प्रवेश शिव है उसको भूल गए। तो वैसे भी तो वो माता का पार्ट है, कोई वर्षा देने वाले बाप का पार्ट तो है नहीं। तो रचना को भी पूरी रीति नहीं जानते, इसलिए वो प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, आस्तिक नहीं बन सकते हैं। जब आस्तिक ही नहीं बने, रचयिता और रचना को जाना ही नहीं, तो प्यार पूरा कैसे करेंगे? तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, है ना? तुम जो बच्चे सन्मुख ठहरने वाले हो, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, और उनको वो बाप के पक्के बच्चे बनते नहीं, धोखा दे जाते हैं। तो उनको कुछ न कुछ चौथाई कला, आधी कला, एक कला, 8 कला का नरक का वर्षा मिल जाता है। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। ये नरक का वर्षा क्यों मिला? विपरीत बुद्धि बने तो नरक का वर्षा मिल जाता है। अगर प्रीति बुद्धि बने, बाप को पहचान कर, बाप को जान करके और उसकी रचना को भी पूरा जाने, ऐसे नहीं सिर्फ बाप को पहचान लिया और बाप की रचना है उसका तिरस्कार करें, तो भी बाप खुश नहीं होता। रचयिता बाप और उसकी रचना दोनों को जाने, माने, पहचाने, तो बताया उनको पूरा वर्षा मिल सकता है। वो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि बन जाते हैं। किसके विपरीत बुद्धि है? जो रचयिता बाप और उसकी फर्स्ट रचना माता है, और उसकी पहली रचना कौन सी होती है? बच्चा पहली रचना होती है कि माँ पहली रचना होती है? माँ पहली रचना होती है। तो जो रचयिता बाप और उसकी रचना को जानते हैं, मानते हैं, उन्हीं को वर्षा मिलता है। बाप ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते, डायरेक्ट वर्षा नहीं देते, माँ को बीच में लगाया हुआ।
तो विनाश काले विपरीत बुद्धि किससे? जो वर्षा नहीं पाते, स्वर्ग के सुख कट हो जाते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। किससे विनाश काले विपरीत बुद्धि? बिंदु से। जरूर वो ज्योति बिंदु परमात्मा त्वमेव माता च पिता त्वमेव जिसको कहा जाता है, वो माता और पिता का रूप धारण करने वालों से विपरीत बुद्धि बन जाती। ऐसों को वर्षा भी नहीं मिलता। कौन सा वर्षा? सुख का वर्षा नहीं मिलता, पूरा कट हो जाता है। जितनी मान्यता करेंगे उतनी प्राप्ति होगी, मान्यता नहीं करेंगे तो प्राप्ति भी नहीं हो सकती। ये भी समझाया है। विनाश काले प्रीति बुद्धि विजयंती, विनाश के काल में जिन्होंने प्रीति रखी माता पिता के साथ, उनकी विजय होती है अंत में। जिन्होंने प्रीति नहीं रखी उनकी हार हो जाती है। गीता में 2 अक्षर सच्चे हैं, बाकी है सब झूठ। कौन से 2 अक्षर? मनमना भव, दूसरा मध्याजी। तो ये 2 अक्षर गीता में सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। श्रीमद् भगवत गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का। ये भी समझाया है कि मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4। कौन कौन से? 4 मुख्य धर्म हैं और 4 उनके मुख्य धर्म शास्त्र हैं। देवी देवता सनातन धर्म का गीता है, और इस्लाम का, मुसलमानों का है कुरान, और क्रिश्चियंस का है बाइबल, बौद्धियों का है धम्मपद। धम्मपद कहते हैं धर्मपद, उसका बिगड़ करके बना है धम्मपद। और भी जो भी धर्म वाले हैं वो आते ही हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। देवी देवता सनातन धर्म के अलावा और जो भी धर्म पिता, तो फिर वो गुरु कहाँ हुए? सदगति कहाँ की? और ही दुर्गति मिले जाने के निमित्त बनते हैं। वो तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते हैं? एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। क्या कहा? एक शिव बाबा मन ब्रह्मा विष्णु शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, वो सदगति नहीं देते हैं। एक शिव बाबा ही सदगति दाता है, तो कौन सा रूप हुआ उसका? है ज्योति बिंदु? ज्योति बिंदु नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा तो खुद ही पतित है, वो कैसे सदगति करेगा? वो सदगति लेने वाला है या देने वाला है? वो तो लेने वाला है, उसके थ्रू परम पिता परमात्मा करते हैं, लेकिन वो करने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो कहा, 3 मूर्तियों की तरफ इशारा किया, उसमें अगर सिर्फ शंकर ही बुद्धि में होगा तो वो पावन बनाने वाला नहीं है। अगर ये याद है कि ये शंकर का रूप है और उसमें वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल बैठा हुआ है, वो इस शरीर को चलाने वाला है, अगर उसकी तरफ ध्यान केंद्रित है तो सदगति के निमित्त बनेगा वो स्वरूप, और नहीं तो वो भी सदगति नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। गाते भी है एक राम, शिव बाबा भी राम कहते हैं। शिव बाबा को भी क्या कहा जाता है? राम। राम ही नाम क्यों दिया? क्योंकि शिव बाबा ही आकर के जिस दुनिया की स्थापना करते हैं उसका नाम राम राज्य पड़ता है। उसका नाम कृष्ण राज्य, नारायण राज्य, ब्रह्मा राज्य, शिव राज्य नाम नहीं पड़ता। जो करेगा तो भोगेगा, करेगा नहीं
तो भोगेगा कैसे? शिव को भोक्ता कहेंगे या भोक्ता कहेंगे? शिव तो अभोक्ता है, वो करता नहीं है, क्या है? कराता है। ब्रह्मा के द्वारा या तो करनहार बनेगा या शंकर के द्वारा, धर्मराज के द्वारा करावनहार बनेगा। बाकी वो स्वयं भोगने वाली आत्मा नहीं है। तो शिव बाबा को राम कहते। बहुत मनुष्य होने से बहुत भाषाएं हैं, तो नाम भी बहुत रख दिए है। नाम किस आधार पर पढ़े शास्त्रों में? काम के आधार पर नाम पढ़े। तो राम नाम किस आधार पर पड़ा? कौन सा काम? राम नाम किस आधार पर पड़ा? रम, रम शब्द है, रम माना रमण करना। जो सबकी बुद्धियों में, तन और मन में रमण करता है वही है राम। कोई भी ऐसा इस सृष्टि पर मौजूद नहीं रहता जिसके मन तन में वो रमण न करता हो, इसलिए उसका नाम राम पड़ता है। तो नाम तो परमात्मा के बहुत रख दिए, जैसी जैसी भाषाएं वैसे नाम। अब असल नाम तो है शिव। शिव माना कल्याणकारी, हर बात में कल्याण है, उसके हर कार्य में कल्याण है। कोई भी डायरेक्शन अगर मिलेगा उसके मुख से तो वो भी कल्याणकारी है। भले देखने में ऐसे लगे कि अरे नहीं, ये तो, इससे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन वास्तव में अंततः समझ में आएगा कि इसी बात में हमारा कल्याण अनुधा हुआ था। उनको सोमनाथ भी कहते। किसका नाथ? सोमनाथ। सोम किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को कहते हैं सोम, और नाथ माना स्वामी। किसका स्वामी? चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है? सूर्य से। तो चंद्रमा का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। तो ज्ञान सूर्य का जो पार्ट बजाने वाला है प्रैक्टिकल में, जिससे सूर्य वंश की उत्पत्ति होती है, वो ज्ञान सूर्य शिव, और उससे जो प्राप्ति करने वाला ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा, उसका वो नाथ बनता है। कौन? ज्ञान सूर्य। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। सबकी बात है, द्वापर युग की आदि की। द्वापर में कोई सोम रस नहीं पिलाते हैं, बात तो सिर्फ भक्ति मार्ग में यादगार चलती है संगम युग की। ये वास्तव में संगम युग में जब परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है, वो ज्ञान का रस पिलाता है। यज्ञ की आदि में भी उसी ने पिलाया था। किसको? पहले पहले किसको पिलाया? ब्रह्मा को पिलाया। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को ज्ञान रस पिलाया। ज्ञान माना समझ। समझ किसको कहा जाता है? समझना समझाना अलग बात है, और सुनना सुनाना अलग बात है। तो जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों के रहस्य को किसने समझाया? जिसने भी समझाया वही हुआ ज्ञान सूर्य। और उस ज्ञान सूर्य से जिसने पहले पहले समझा, किसने समझा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो वो हुआ सोम। तो सोमनाथ है। सोमनाथ नाम कब पड़ा? जरूर सोम रस पिलाया है। किसको पिलाया? सोम को, चंद्रमा को, अर्थात ज्ञान धन दिया है। बाकी पानी आदि की तो बात नहीं है। तो कोई ऐसा अमृत रस होता है या सोम रस होता है जो पिलाया हो? तुमको इतना साहूकार बनाते हैं तो तुम उनका यादगार मंदिर तो बनाएंगे ना। कितना साहूकार बनाते हैं? इतना ज्ञान धन देते हैं तो तुम क्या करते हो भक्ति मार्ग में? उसका प्रतिफल क्या देते हो? तो सोमनाथ मंदिर बनाए। जो आदि में हुआ तो अंत में भी होता है। आदि में भी ज्ञान धन दिया था तो अंत में भी ज्ञान धन देते हैं। तो तुम यादगार मंदिर भी बनाते हो भक्ति मार्ग में।
अभी बाप तुमको सन्मुख नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनाए रहे, क्या? अभी कौन बनाए रहे? बाप। सन्मुख माना प्रैक्टिकल में सामने है, आदि में सामने नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता कि बाप ने कब पैदा करने की एक्टिविटी की? कौन बाप है? बाप को जानते हैं क्या छोटे बच्चे? नहीं। तो अभी तुम सन्मुख हो, अभी तुम जानते हो कि वो बाप हमको नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनाए रहा है। बाप तो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान नदियां बनाते हैं। सागर एक होता है, एक सागर से अनेक नदियां निकलती हैं। सागर एक और नदियां छोटी बड़ी अनेक, कोई बहुत गहरी, कोई कम गहरी, कोई छोटी, कोई बड़ी, लेकिन नदियां सब मीठे पानी वाली होती है। और सागर कहीं कहीं खारा भी होता है तो कहीं मीठा भी होता है। मीठों के लिए मीठा होता है और खारों के लिए खारा भी होता है। अभी तुम हो संगम युग पर। इस समय ये सारी धरती रावण का स्थान है। क्या? सारी धरती किसका स्थान है? रावण का राज्य है सारी धरती पर। धरती किसे कहा जाता है? धरती भी कन्याओं माताओं को कहा जाता है। जैसे नदियां भी कौन है? कन्या माता ही नदियां हैं। कुछ विदेश की नदियां हैं, कुछ स्वदेश की नदियां। पतित पावनी कौन सी होती है? स्वदेश की नदियों में स्नान करते हैं, विदेश की नदियों में कोई स्नान नहीं करता। तो ये धरणी है, ये नदियां हैं, इनके ऊपर राज्य अभी किसका है? अभी रावण का राज्य है। माना पक्की निश्चय बुद्धि नदी कोई अभी, कोई धरणी, कोई ऐसा देश ऐसा बना नहीं है जिसके ऊपर बाप और पूरा निश्चय धारण कर ले कि बस अब ये तो परिपक्व स्टेज में हो गई। अब पूरा निश्चय धारण कर ले, पूरा ही आधार अगर उसे बना ले तो स्वर्ग बना हुआ रहे। तो अभी धरणी के ऊपर और नदियों के ऊपर किसका राज्य? रावण का राज्य। माना बुद्धि एकाग्र होकर के बच्चों की अभी रहती नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा काल नहीं बन पाते हैं, कभी निश्चय और कभी अनिश्चय की स्टेज आती। सिर्फ एक लंका नहीं थी, माना सारी दुनिया क्या है? अभी लंका है, रावण का राज्य है। सारी धरती पर रावण का राज्य। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। तो कितने होंगे? बहुत थोड़े। कितने होंगे? एक्यूरेट राम राज्य शुरू होगा तो कितने होंगे? 9 लाख होंगे। 9 लाख में तो सब धर्मों के बीच आ जाएंगे हैं? ये फर्क अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया है, मैं 3 धर्म की स्थापना करता हूँ। देवता धर्म की, और उससे नीचे अब पहले तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ। फिर जो फेल होते हैं पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, वो क्षत्रिय बन जाते हैं, पास होते हैं, वो देवता बनते हैं। बाप तो 3 धर्म की स्थापना करते हैं और सभी धर्मों का विनाश कराए देते। सभी धर्म स्थापक सिर्फ अपने अपने धर्म की स्थापना और पालना करते हैं, वो विनाश नहीं करते। क्या? जो अपना धर्म स्थापन किया हुआ है वो भी जब तामसी बनता है तो उनका अपने का भी विनाश नहीं कर पाते, और दूसरे जो तामसी बने हुए धर्म है उनका भी विनाश नहीं कर पाते। बाप स्थापना करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश भी कराते। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश भी होता जाता है। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं। चित्र किसकी यादगार होती है? चरित्र की यादगार होती है। कोई चरित्र बनाने करने वाला हुआ है प्रैक्टिकल में तो उसका चित्र बनाया जाता है। तो त्रिमूर्ति का चित्र बनाते, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है? किसने गुम कर दिया?
बाहर की दुनिया वालों ने। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में हर बात की शूटिंग होती है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो त्रिमूर्ति का चित्र बना है, उस त्रिमूर्ति के चित्र में जो बाप का चित्र है, उस चित्र को गायब कर दिया। कहेंगे कैसे? वो तो 3 मूर्तियां बनी हुई है, गायब कहां कर दिया? ब्रह्मा की मूर्ति भी बनी, विष्णु की भी बनी है, शंकर की भी बनी, शिव का चित्र गायब कहां कर दिया? ऊपर शिव रखा हुआ। तो बिंदु विचित्र है या चित्र है? वो तो चित्र के विपरीत है, उसका चित्र कोई फोटो नहीं निकाल सकता। तो वास्तव में चित्र कौन सा गुम कर दिया? इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर का एक्यूरेट क्यों न निकाले? माना अभी जो चित्र है वो एक्यूरेट चित्र नहीं है। ब्रह्मा माना बड़ी माँ, वास्तव में सत्य रूपी रंगमंच की बड़ी माँ कौन है, उसका एक्यूरेट चित्र अभी भी नहीं निकला। विष्णु का एक्यूरेट चित्र, वो वैष्णो देवी के रूप में कौन सी आत्मा है, कौन सी चित्रधारी आत्मा है जिसका चित्र वैष्णो देवी में दिखाया गया है, उसका प्रैक्टिकल रूप चाहिए। हम ब्राह्मणों की दुनिया में ही होनी चाहिए, वो बुद्धि में बैठनी चाहिए वो चित्र। और शंकर का रूप तो जैसे मनुष्य के सिर काटे जाते हैं, वैसे त्रिमूर्ति से शिव का सिर काट दिया। एक वाणी में बोला, उसका लाश भी गुम कर दिया। माना जो ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, परमात्मा शिव बाप जिस पहले व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, उस प्रजापिता का नाम निशान गुम कर दिया गया। बाबा ने वाणी में बोला है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं, ये बच्चियां भी जानती हैं। माना कोई दीदी दादियां हैं यज्ञ के अंदर जो जानती तो हैं, लेकिन उनके चित्र को, उनके फोटो को, उनके नाम निशान को उन्होंने बिल्कुल उड़ा दिया। न खुद याद करना चाहते, न दूसरों को याद करने देना चाहते। हाँ, साक्षात्कार से बनाया गया ना, तो साक्षात्कार तो दूसरों ने किया और चित्रकार ने बनाया, और ब्रह्मा बाबा ने उसको करेक्ट किया। शिव बाबा ने थोड़े किया, किसने करेक्ट किया? ब्रह्मा बाबा ने करेक्ट किया। तो उसमें कुछ कमी रहने की गुंजाइश है या नहीं? तो त्रिमूर्ति का चित्र जो पुराना वाला और नए वालों की तो बात ही छोड़ो, जो पुराना वाला है वो भी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं है। उसमें परमात्मा शिव का, परमपिता परमात्मा शिव बाबा का एक्यूरेट चित्र होना चाहिए। शिव से ही सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। तो बाप खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वो विकर्म बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हम हैं ही उसकी राज्य में, उसके कंट्रोल में। उसके कंट्रोल से हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र बन जाए, हम उसके अंदर में चले ही नहीं, सब हमसे विकर्म बनना बंद हो। होता क्या है, उस एक को पहचाना नहीं है तो एक के फुल डायरेक्शन पर चल भी नहीं सकते। अपनी मनमत बीच में घुस जाएगी, अपनी मनमत या शास्त्र की मनमत। जब शास्त्र की मनमत घुसेगी तो जरूर पत्तों का हवाला देंगे, देखो उस मुरली में ये कहा है, बाबा देखो मुरली में ये कहा है। किसको बताएंगे? बाबा को ही बताने लग पड़ेंगे। तो श्रद्धा किसके ऊपर ज्यादा हुई, शास्त्रों के ऊपर या बाबा के ऊपर? शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा। रचयिता को तो नहीं पहचाना। तो बताया विकर्म बनते जाते हैं रावण राज्य में। ओम का अर्थ वो लोग तो बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते ओम माना अहम आत्मा, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है। कोई लंबा चौड़ा अर्थ नहीं, कितना सहज है। आत्मा, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, ये शरीर है, इस शरीर में ये कर्मेंद्रिय है, ये कार्य करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां।
और इनको कंट्रोल करने वाले कार्यकर्ता कौन है? मन और बुद्धि। तो यही आत्मा है, मैं यही अहम आत्मा हूँ। तुम समझते हो हम सुखधाम में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर में जिसको सुखधाम कहते हैं वो भी कृष्णपुरी है। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। किसकी पुरी में? तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? बैकुंठपुरी में या कृष्णपुरी में जाने का। बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर ले जाता हूँ। कृष्णपुरी या बैकुंठपुरी में कब जाएंगे? जब पावन बनेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं? मैं तुमको पावन बनाता हूँ और रावण तुमको पतित बनाते। ये कोई भी बतला नहीं सकता कि पतित कौन बनाता है और पावन पावन कौन बनाता है। तीसरा चीज, सब मेल अथवा फीमेल भक्तियां, सीताएं, चाहे मेल के रूप में हो और चाहे फीमेल के रूप में, सब रावण की जेल में फंसी होने वाली सीताएं भक्तियां हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप एक है? उस एक और अनेक का पता कैसे चले? है? वो बाप भी बिंदु है और आत्माएं भी सब बिंदु है। कैसे पता चले कि कौन राम बाप है और कौन सीताएं हैं रावण की जेल में फंसी हुई? सीताएं तो सब रावण की जेल में। ये है ही दुखधाम। तो गुरुओं की जंजीरें बहुत कड़ी हैं। क्या कहा? जो देहधारी धर्म गुरुओं की जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो सब हो गई सीताएं, और जो किसी भी देहधारी धर्म गुरु की जंजीर में जकड़ा हुआ नहीं है वो क्या हुआ? वो ही हुआ वास्तव में राम। उन सब सीताओं को भगवान समझाते हैं। जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं वो भी अपन को समझते हैं क्या कि हम भी भगवान हैं। गुरु लोग क्या समझते हैं? शिवो हम भगवान हैं, लेकिन वास्तव में है वो भी रावण की जंजीर में जकड़े हुए। कहते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू है। भगवान फिर तब कभी दुखी होता है क्या? ये सब झूठ बातें हैं। एक बाप ही आकर के सब सुनाते हैं सच, और बाकी सब झूठ सुनाते हैं। बाप ही राइटियस है, बाकी सब आत्माएं अनराइटियस बन गई। बाप कहते हैं तुम ही राइटियस थे, जो पूज्य थे अब अनराइटियस पुजारी बने। पूजा जरूर करेगा दूसरे की, पूज्य होगा वो कभी पूजा नहीं कर सकता। परमपिता परमात्मा तुमको राइटियस बनाते। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। गाते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। ये तुम्हारा गायन है, ये मेरा गायन नहीं है कि मैं पूज्य और पुजारी बनता हूँ। न मैं पूज्य देवता बनता हूँ। पूज्य माने पूजा करने योग्य, जिस पर चैतन्य फूल अर्पण किए जाएं उसको कहते हैं पूज्य देवता। और मैं ऐसा पूज्य बनता नहीं हूँ। ये तो देवताएं ही पूज्य बनते हैं। तो क्या शिवलिंग को फूल अर्पण नहीं किए जाते हैं? भक्ति मार्ग में फूल नहीं अर्पण करते हैं? आप धतूरे के भी अर्पण करते हैं तो गुलाब के भी अर्पण करते हैं। हाँ, तो लिंग जो है वो साकार की निशानी है और बिंदु उस निराकार की प्रवेशता की निशानी है। इसलिए वो जो शिवलिंग रूप दिखाया है वो भी वास्तव में शंकर का साकार स्वरूप है, जिसमें परमात्मा की याद समाई हुई अथवा परमात्मा जिसमें प्रवेश है। तो तुम ही पूज्य हो, पुजारी बनते हो, कि तुम्हारा गायन है। बाप कहते मैं तो न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। वो है ही निराकार, उनकी सदैव पूजा नहीं होती है। सतयुग में पूजा होती ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की मानो
जो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप है उसको कौन देखता है? सिर्फ तुम बच्चे देखते हो, बाकी सारी दुनिया में कोई इन आंखों से देखता नहीं है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अभी नालिज है, हम छोटेपन में ये हैं, फिर बड़े बनेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे फिर दूसरा लेंगे, और कोई तो ये नालिज नहीं है। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। कभी कह दिया तुम सब रावण की जेल में फंसी होने वाली सीताएं हो, और फिर क्या कह दिया तुम सब पार्वती जो खुद ही रावण की जेल में फंसी हुई है, वो पार्वतियां कैसे बनेगी? पार लगाने वाली पार्वती माने पार लगाने वाली कैसे बनेगी? जो खुद ही बंधन में बंधा हुआ है वो पार्वती कैसे बनेगा? हाँ, जब बाप को पहचाना हो, बाप का बना हो, एक बाप दूसरा न कोई, जिसकी ये स्टेज बनी हुई होगी वही पार्वती बन सकता है। खुद भी पार लगे और दूसरों को भी पार लगाने का निमित्त बने। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए सुना रहे हैं। ये तो मृत्यु लोक है, तो तुम सब पार्वतियां हो, अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। सब क्यों कहा? सब माने कितनी है? कितनी हुई सब पार्वतियां हैं? अरे जल्दी बताओ। 4.5 लाख बस वही पार्वतियां हैं, बाकी सब बुढ़मतियां हैं। है जी? सीताएं और पार्वतियां वो तो बात एक ही हो गई। पार्वतियां कितनी हुई? तुम कहा तो जरूर किससे कहा? जो सन्मुख बैठे हुए होंगे उन्हीं से तो तुम कहा जाएगा कि दूसरों से कहा जाएगा। तो बाप के सन्मुख होने वाले जो विपरीत बुद्धि न बने वो कितने बच्चे होंगे? बस 4.5 लाख होंगे। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो सतयुग में बच्चों के रूप में जन्म लेंगी वो विमुख होने वाली है क्या? वो प्रवेश होकर के वो भी तो सन्मुख बनती है। 9 लाख है। हाँ, 9 लाख परमात्मा के गले का हार, 9 लाख हार बनते हैं। अमरनाथ द्वारा अमर कथा तुम सुन रहे हो, तुम सब सत्य सत्य बनते हो। सिर्फ बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। जहाँ दुख की बात नहीं होती, ऐसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरी लेता है, ऐसे तुम भी लेते हो। ये सब मिसाल यहाँ के हैं। कहाँ के? संगम युग के। ये सतयुग की मिसाल नहीं है। कहाँ के मिसाल है? संगम युग के। संगम युग में, सतयुग में भी लेंगे जन्म, शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेंगे, लेकिन वहाँ का ये मिसाल नहीं है सत्य का। क्यों? क्योंकि सर्प तो अपने जीवन में फल त्याग करता है, लेकिन सर्प जीवित रहता है, मर जाता है? जीवित रहता है। तो ये यहाँ की बात है। हमारी आत्मा 4 युगों में पसार होती है, 4 आयामों से पसार होकर के आत्मा की शुद्धि होती है, 4 युगों की शूटिंग होती है। हर युग में सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है। अप एंड डाउन में आना पड़ता है। इसको कहते हैं बायजोली का खेल। ऊंचे जाना फिर नीचे गिरना, फिर ऊंचे जाना फिर नीचे गिरना। 3-4 बार में कहीं हमारी बुद्धि में ये बात बैठती है कि श्रीमत से चलने से सदगति होती है और मनुष्यों की मत पर चलने से दुर्गति होती है। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़े को बदल देवता बनाए। मनुष्य की ही बात है। बर्बरी का तो ये एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो, औरों को बैठ ज्ञान की भूख करते हो, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते, स्वर्ग की परिजात बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में कोई डुबकी लगाने से परी बन जाएंगे। डुबकी लगाने का मतलब क्या हुआ? कि मन बुद्धि को एक परमात्मा ज्ञान सागर में डुबो दो, यानी अपने मन के संकल्प मात्र को भी अलग न रहने दो। मन के जो संकल्प चले वो भी परमात्मा के संकल्पों में समाये हुए हो। ये है मन बुद्धि को डुबो देना। तो मानसरोवर के लिए दिखाते हैं कि मानसरोवर में जिन्होंने डुबकी लगाई वो परियां बन गई। मतलब क्या हुआ?
कि मानसरोवर अलग है और ज्ञान सागर अलग है। ज्ञान सागर है परमात्मा शिव और मानसरोवर है जो ऊंची स्टेज धारण करता है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? हिमालय पर्वत पर ऊंची स्टेज में, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। किसकी पुत्रा? ब्रह्म की पुत्रा। ब्रह्म कहते हैं भगवान। तो अब बाप सत्य सुनाते हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। तुम समझते हो निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा हमको सुनाए रहे। हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्माभिमानी बनना। आत्मा को भी तुम अभी जानते हो, फिर परमात्मा को रियलाइज करते हो। क्या कहा? परमात्मा को भी रियलाइज कब कर सकेंगे? जब पहले आत्मा को रियलाइज करें कि हम बिंदु आत्मा है, हमें शरीर नहीं है, मैं कौन हूँ, दूसरा कोई आत्माभिमानी नहीं बना सकता। मानो पहले हर आत्मा को अपने स्वरूप का आभास होना चाहिए कि मैं आत्मा 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली कौन सी देवात्मा हूँ। जयंती कब हुई, कैसे हुई, जानता बाप ही खुद आकर के समझा। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही होगा। कहाँ होगा? सूक्ष्म बदन में होगा क्या? जहाँ प्रजा होगी वहाँ प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। 500-600 करोड़ जब तक प्रजा इस सृष्टि पर मौजूद है तब तक प्रजापिता का भी पार्ट इस सृष्टि पर मौजूद है। वो सबका बाप है। द्वापर युग से वो सबको नीचे गिराने के निमित्त बना, तो वो ही सबको ऊंचा उठाने के भी निमित्त बनता है। परमात्मा सिर्फ उसमें प्रवेश करके ऊंचा उठाता है। द्वापर युग में प्रवेश नहीं होता है, इसलिए सब अज्ञानी हो जाते, सब अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाते। सूक्ष्म बतन में कैसे प्रजा रचेंगे? कौन? सूक्ष्म बतनवासी। वो अव्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में ही चाहिए। सूक्ष्म बतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये पतित ही सो पावन बनते। इसी सृष्टि पर पतित और इसी सृष्टि पर पावन बनता है। तत्वम